हेलो दोस्तों, निर्भय 11 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसरो VSSC मैकेनिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था 9 जून को, उसी को डिस्कस करेंगे। इससे जो है इससे पीछे बहुत सारा जो है वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उसको जाके देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे 70 तक क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए थे। कहाँ तक? 70 तक। और 70 के बाद आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 80 नंबर का आता है, 80 क्वेश्चन आता है। तो 70 तक हो गया था डिस्कस, 10 क्वेश्चन और करेंगे तो यहाँ से पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। 9/6/2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा 80 क्वेश्चन। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट आएगा LPSC का, हो सकता है डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसका PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे PDF मिल जाएगा और यही PDF सेम टू सेम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और डेली अपडेटेड वीडियो चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको यहाँ से डेली वीडियो मिलते रहेगा। इसरो का पूरा प्रीवियस ईयर आपको यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे और जो है इसका PDF भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए 70 तक हो गया था, रेनॉल्ड्स नंबर जान लिए थे क्या होता है। अब देखिए आपको वीडियो अगर सीरियल वाइज से नहीं मिलता है, आपको क्या करना है, निर्भय 11 यूट्यूब चैनल में जाना है, निर्भय 11, ठीक है, यूट्यूब चैनल में जाना है और उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा। उसमें लिखा हुआ है इसरो VSSC टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट मैकेनिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें जाइएगा। और वीडियो को नंबरिंग भी कर दिए हैं, 1 होगा, 2 होगा, 02, 03, 04, 05, इस तरह से। तो वहाँ से आप नंबरिंग के अनुसार सीरियल वाइज से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, क्या बोल रहा है, इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल निकालना है। वेयर जहाँ की T2 दिया हुआ है हायर टेम्परेचर, T2 क्या है, हायर टेम्परेचर, T1 है लोअर टेम्परेचर, तो इफिशिएंसी कैसे होगा। चलिए आप देखिए पहले इसको क्वेश्चन को जो है इससे थोड़ा सा फिगर बनाते हैं। ये क्या होता है, इसको क्या मानेंगे, सोर्स। क्या होता है सोर्स, क्या होगा सोर्स सॉरी, ये क्या होगा, सोर्स होगा। आप देखिए यहाँ पे नीचे आएगा, उसके बाद यहाँ पे ये हीट इंजन है मेरा सिस्टम, यहाँ से क्या होगा, ये हीट इंजन HE लिख देते हैं। यहाँ से वर्क डन मिलेगा, क्या होगा, वर्क डन मिलेगा। और कुछ यहाँ पे रिजेक्ट भी होगा हीट, जिसको कहेंगे हम सिंक कहेंगे। मतलब वातावरण में जो है क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, सिंक कहेंगे। तो सोर्स से जो है टेम्परेचर आ रहा है, हीट आएगा, उसके बाद इंजन में जाएगा, उससे यहाँ से वर्क डन मिलेगा और वर्क डन से क्या होगा, सिंक में कुछ जल जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, क्योंकि जो है हायर टेम्परेचर भी बोल दिया T2, तो ले लीजिए सिंक सोर्स का टेम्परेचर कितना लेंगे, T2, सोर्स का टेम्परेचर हो गया T2, और ये T2 हो गया तो यहाँ से क्या निकलेगा, Q2, ठीक है, Q2 हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। और इधर तो वर्क डन निकल ही रहा है, तो यहाँ से Q1 हो गया, तो सिंक का टेम्परेचर कितना लेंगे, T1, क्योंकि लोअर टेम्परेचर होगा, ठीक है, लोअर टेम्परेचर कितना लेंगे, T1। तो देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए कैसे लिखेंगे। अब देखिए एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, हीट इंजन में एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट क्या मिल रहा है, मेरा वर्क डन मिल रहा है, और बटे इनपुट क्या है, इनपुट जो हीट दे रहे हैं कहाँ से, Q2 से दे रहे हैं हीट, सोर्स से दे रहे हैं हीट, तो यहाँ से Q2 लिख देंगे नीचे, ठीक है। अब देखिए वर्क डन में कैसे निकालेंगे, वर्क डन बराबर, देखिए Q2 आ रहा था बराबर क्या हो रहा था, वर्क डन हो रहा था, वर्क डन और प्लस में क्या हो रहा था, Q1 निकल रहा था। तो यहाँ से निकाल लीजिए, वर्क डन में बराबर कितना आ जाएगा, वर्क डन बराबर कितना आ जाएगा, Q2 माइनस कितना हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, Q2 माइनस कितना हो जाएगा, Q1। तो यहाँ से वर्क डन में पुट कर दीजिए, कितना होगा, Q2 माइनस Q1 हो गया। तो यहाँ से वर्क डन में पुट करके देखिए क्या होगा, देखिए Q2 माइनस क्या होगा, Q1 और बटे क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ तक हो गया। अब जो है इसको टेम्परेचर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा T2 माइनस T1 और बटे कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा, T2 माइनस T1 बटे T2। आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से इसे भी लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 बटे T2, इसको लिख सकते हैं, इसको भाग दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, तो 1 माइनस हो जाएगा T1 बटे कितना, T2। यही इफिशिएंसी हो गया हीट इंजन का, ठीक है। अब देख लीजिए ऑप्शन में कौन है, तो यहाँ से देख रहे हैं C नंबर ऑप्शन है, C नंबर ऑप्शन है, तो C नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 72 नंबर क्वेश्चन,
कह रहा है कि व्हेन द मेक नंबर इज लेस देन यूनिटी देन द फ्लो इज क्या होगा। फ्लूइड से क्वेश्चन है। व्हेन द मेक नंबर जब लेस देन यूनिटी होगा तो फ्लूइड फ्लो कैसा होगा, तो सबसोनिक फ्लो होगा। कैसा फ्लो होगा, सबसोनिक। अब देखिए सब मेक नंबर होता क्या है, पहले ये जानिए कि मेक नंबर होता क्या है। देखिए आपको समझाता हूँ अच्छे से। मेक नंबर क्या होता है, मेक नंबर को एम से लिखते हैं, एम से डिनोट करते हैं। और इसको क्या होता है, मेक नंबर होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बटे वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो लिख दीजिए वेलोसिटी ऑफ क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अब बटे क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बटे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड। अच्छा, मेक नंबर का आविष्कार किसने किया था, तो मेक नाम का एक साइंटिस्ट था। क्या था, मेक नाम का जो है एक साइंटिस्ट था, उन्होंने जो है एक मेक नंबर का अथी वो दिया। ठीक है, वो क्या था मेक नाम का एक साइंटिस्ट था जो कि यहाँ से 1838 से 1916 के बीच में जो है उन्होंने दिया। और इसको, और ये कौन सा कैसा वैज्ञानिक था, फिजिशियन वैज्ञानिक था, यानी फिजिक्स का बहुत ज्ञाता वैज्ञानिक था। उन्होंने ही मेक नंबर को बताया कि फ्लूइड का वेलोसिटी जो होगा बटे साउंड का वेलोसिटी का क्या होगा, रेशियो होगा। ठीक है, अब देखिए मेक नंबर में बात कर लेते हैं कि मेक नंबर का क्या होगा। तो देखिए मेक नंबर जब लेस देन 1 होगा, कितना होगा, लेस देन 1, तो इसको कहेंगे सब सोनिक फ्लो, सब सोनिक फ्लो। ठीक है, सब सोनिक फ्लो कहेंगे। ठीक है, अब देखिए मेक नंबर से जितना क्वेश्चन बन सकता है सब आपका डील हो जाएगा, यहीं पे पूरा एक एक क्वेश्चन डील हो जाएगा। मेक नंबर से यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं है। अब देखिए मेक नंबर से लेस देन होगा सब सोनिक, देखिए यही एग्जाम में पूछा था, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब अगर मेक नंबर इक्वल टू 1 होगा तो इसको कहेंगे सोनिक फ्लो, इसको क्या कहेंगे, सोनिक फ्लो। इसको क्या कहते हैं, सोनिक फ्लो। मेक नंबर 1 हो जाएगा। मेक नंबर अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, तो इसको कहेंगे सुपर सोनिक फ्लो। क्या कहेंगे, सुपर सोनिक फ्लो। ठीक है, मेक नंबर ग्रेटर देन 1। अगर मेक नंबर ग्रेटर देन 5 हो गया तो इसको कहेंगे हाइपर सोनिक फ्लो। क्या कहेंगे, हाइपर सोनिक फ्लो। देखिए इस सबको नोट आउट कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में यही सब जो पूछता है। अभी ये पूछ दिया तो हो सकता है कि अब की बार ये पूछ दे एम ग्रेटर देन 1, तो क्या मानिएगा, सुपर सोनिक फ्लो। अगर एम ग्रेटर देन 5 बोलेगा तो इसको हाइपर सोनिक फ्लो कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, पूरा क्वेश्चन डील कर दिए हैं मेक नंबर से रिलेटेड। अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायमीटर डी है अबाउट इट्स डायमीटर के अबाउट जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। देखिए अब सर्किल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सर्किल। देखिए ये सर्किल है, ठीक है, यहाँ तक एक सर्किल हो गया। अब देखिए इसमें डायमीटर होगा यहाँ, ठीक है। अब डायमीटर कितना है, डी है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा, इसका 2 एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस और वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस। क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि सर्किल है, एक्स लीजिए या वाई लीजिए बराबर हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स बराबर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई, ठीक है। अब देखिए कितना होगा, पाई डी के पावर 4 बटे कितना हो जाएगा 64। बहुत इजी क्वेश्चन है तो इसको सबको पता रहता है। तो पाई डी के पावर 4 बटे कितना हो जाएगा 64 होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए पाई डी के पावर 4 बटे 64 बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से चलिए 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिट ऑफ स्ट्रेस। वाह, क्या एग्जाम में पूछता है, देखिए ये स्ट्रेस का सिर्फ यूनिट पूछ दिया है, बताइए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। स्ट्रेस बराबर क्या जानते हैं फार्मूला, स्ट्रेस बराबर जानते हैं फोर्स बटे क्या होता है, एरिया होता है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन बटे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया ऐसा यूनिट। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अब देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, 75 नंबर कह रहा है बर्नौली इक्वेशन इज द स्टेटमेंट, बर्नौली इक्वेशन इज द स्टेटमेंट अबाउट फ्लूइड फ्लो। अबाउट क्या है, फ्लूइड फ्लो। फॉर क्या होगा, बर्नौली इक्वेशन ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट फ्लूइड फ्लो फॉर, तो क्या होगा, तो ये किसके लिए होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बर्नौली इक्वेशन क्या बोलता है कि पी बटे क्या होगा, बर्नौली इक्वेशन में क्या होगा, बर्नौली इक्वेशन में देखिए क्या होगा, तो यहाँ से होगा पी बटे रो जी प्लस वी स्क्वायर बटे 2g प्लस क्या होगा, जेड बराबर कांस्टेंट रहता है,
कांस्टेंट रहता है, या एनी सेक्शन पे ले लीजिए, कहीं भी उसके जो है पाइप में सेक्शन पे ले लीजिए, तो वहाँ पे क्या होगा, इतना कांस्टेंट होगा। मतलब क्या होता है, ये एनर्जी या यानी क्या है, कंजर्व है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक तरह का। आप देखिए यहाँ से ये तो क्वेश्चन ये हो ही आता ही है यहाँ से, और इसके बाद अलावे भी और क्वेश्चन आता है, एजम्पशन पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि बर्नौली इक्वेशन में एजम्पशन क्या है, और आपके इंटरव्यू में हो सकता है कि पूछ देगा। अब देखिए एजम्पशन पहले बात कर लेते हैं। एजम्पशन किसका एजम्पशन, तो बर्नौली इक्वेशन का एजम्पशन। पहला एजम्पशन क्या होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टडी फ्लो, ठीक है, और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए, स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म फ्लो होना चाहिए, सॉरी यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा नॉन विस्कस होना चाहिए, नॉन विस्कस मतलब विस्कोसिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉन विस्कस फ्लो होना चाहिए। अब देखिए चौथा नंबर क्या होना चाहिए, चौथा नंबर ई रोटेशनल फ्लो होना चाहिए, ई रोटेशनल, ठीक है, ई रोटेशनल फ्लो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो बस ये चार को जो है यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एजम्पशन, इसको बहुत ही अच्छे से इसको याद रखिएगा, तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन और भी आपके इसके अलावा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब चलिए यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि दी लोकस ऑफ पॉइंट ऑन ए स्टीरिंग अनवाउंड फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क। मान लीजिए कह है कि कोई सर्कुलर डिस्क है, कोई क्या है, सर्कुलर डिस्क है। मान लीजिए इस तरह का कोई सर्कुलर डिस्क है, सॉरी क्या है, कोई सर्कुलर डिस्क है, तो इसमें जो है इस तरह से यहाँ पे जो है बहुत सारा क्या हुआ है, स्ट्रिंग जो है, मतलब स्ट्रिंग मतलब क्या हुआ, रस्सी जो है इस तरह से लिपटा हुआ है, ठीक है। अगर रस्सी को क्या करेंगे, हम अनवाउंड करेंगे मतलब उसको से निकालेंगे, ठीक है। अनवाउंड करना मतलब क्या, उससे हटाएंगे रस्सी को, तो इस तरह से हटेगा कुछ, देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से और आगे बढ़ते जाएगा, तो इस तरह का जो है वो स्पाइरल अथी बन जाएगा, सॉरी इनवॉल्यूट जैसा बन जाएगा। कैसा, इनवॉल्यूट जैसा बन जाएगा, इनवॉल्यूट। तो इसको क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वही कह रहा है कि कोई अगर डिस्क है उसमें बहुत सारा तार लिपटा हुआ है, अथी रस्सी लिपटा हुआ है, अगर उसको अनवाउंड करेंगे मतलब खोलेंगे तो कैसा बनेगा, तो इनवॉल्यूट जैसा बन जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, दी सी एल ए वैल्यू को क्या कहेंगे, सेंटर लाइन एवरेज मेथड, ठीक है, एवरेज वैल्यू भी कर सकते हैं। फॉर द मेजरमेंट ऑफ, मतलब क्या मेजरमेंट करता है, सरफेस को मेजरमेंट करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एकदम, यहाँ से बहुत हर एक एग्जाम में लगभग पूछता है ये। सरफेस रफनेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरफेस रफनेस। तो देखिए CLA होता क्या है, CLA मतलब समझ गए फुल फॉर्म, सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू, या इसको कैसे मेजर करते हैं, सेंटर लाइन एवरेज मेथड से। तो इस क्या होता है, तो इसको क्या होता है कि एवरेज हाइट निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये कोई हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे जो है इस तरह का रफनेस है, जैसे कि हो गया यहाँ से इस तरह से अगर इस तरह का कोई रफनेस है तो इसको मैं क्या करते हैं, इस तरह से बहुत सारा इसका हाइट होगा, H1 H2 H3 H4 नीचे, ठीक है, इस तरह से बहुत सारा होगा, ऐसे करके। तो यहाँ से क्या होगा, मान लीजिए H1 होगा कोई हाइट, कोई H2 होगा, कोई H3 होगा, फिर नीचे H4 होगा, H5 होगा, H6 होगा, H7, इस तरह से। तो यहाँ पे जो है इसको RA वैल्यू जो होगा, सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू, वो क्या होगा, तो देखिए RA बराबर हो जाएगा कितना, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस सबका हाइट जोड़ दीजिए, अब बटे जितना H है उससे N से डिवाइड कर दीजिए, मतलब जितना नंबर ऑफ H होगा, ठीक है, उससे डिवाइड कर दीजिएगा, डॉट 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 इधर HN हो जाएगा, बटे नीचे क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो यही हो जाएगा मेरा क्या, इसको और अच्छे से डिफाइन हो गया। अब जो है इसको एरिया के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, कि जैसे कि ये था इस तरह से। मान लीजिए अगर हमको पता होगा एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है, इसका A4 इसका A4 है, इसका A5 है, इस तरह से पता है, तो हम और निकाल सकते हैं सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू कितना, कैसे निकलेंगे, CLA, जिसको क्या कहेंगे, लिखते हैं RA से, ठीक है। तो यहाँ पे सबका एरिया जोड़ दीजिए, एरिया कितना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 और प्लस डॉट 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 जितना एरिया रहेगा AN तक कर देंगे, अब बटे क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, मतलब जितना एरिया रहेगा वो N तक एरिया है तो N बट नीचे में लिख देंगे, तो ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो है इस पर न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं, छोटा मोटा आता है न्यूमेरिकल,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सीधा सीधी आपसे पूछा है क्वेश्चन, यही आता भी है एग्जाम में कि CLA वैल्यू इज यूज टू मेजरमेंट। तो क्या मेजर करता है, तो क्या होता है, सरफेस रफनेस को मेजर करेगा। ठीक है, सरफेस रफनेस को मेजर करेगा। चलिए आज देख 77 नंबर हो गया ना, और भी क्वेश्चन एक होगा 78। तो देखिए 78 तक ही है, हम आपको बोले थे कि 80 क्वेश्चन पूछता है, तो पूछता ही 80 क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्या हमसे, कि नंबरिंग में गलती हो गया था। 22 और 23 देखिएगा, क्वेश्चन 22 और 23 जो है रिपीटेड हो गया है, मतलब वही 22 दो बार लिखा गया है, दो बार, फिर 23 इस तरह से दो बार लिखा गया है। तो इस कारण से यहाँ पे 2 क्वेश्चन घट रहा है, 80 के ही क्वेश्चन है टोटल, तो इस कारण से यहाँ पे रिपीट हो गया, इस कारण से यहाँ पे 2 नंबरिंग घट रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन 80 ही है। ठीक है, अब इसका PDF भी चाहते हैं तो इसके पीछे वाला वीडियो देखिए, और उसके डिस्क्रिप्शन में PDF सब में दिया हुआ है, तो PDF जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे हैं पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इन इनवॉल्यूट गियर इज, क्या होता है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इन इनवॉल्यूट गियर, तो बॉल होगा उसमें क्या हो जाएगा, अलोंग द स्ट्रेट लाइन होगा, अलोंग क्या हिस्सा होगा, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा, मान लीजिए इस तरह का कोई गियर है, एक सेकेंड बनाना का प्रयास करता हूँ। इस तरह से कोई क्या है, गियर है। अब देखिए इस तरह से हो गया। अब यहाँ देखे होंगे कि इस तरह का टीथ रहता है, इसके गियर का रहता है ना, देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, उसके बाद हो गया फिर इसका कितना हो गया, इस तरह से, इस तरह से, इसका कहीं पिच होगा, पिच सर्कल होगा, तो ये पिच पॉइंट होगा। अब जब इससे जो है जब सटता है, जिस इस तरह से कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट में आते साथ उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा इसको, इसके पास क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, इसको इस तरह से ठेलते जाता है। अगर ये इधर मूव कर रहा है तो ये किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस तरह से खींचते जाता है तो इस तरह का लाइन बना लेता है। ठीक है, इस तरह का लाइन बना लेता है, इसको क्या कहते हैं, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और यहीं से देखते होंगे कि क्या निकालते हैं हम लोग, यहीं से ये एंगल जो हो जाता है क्या हो जाता है, फाई, हॉरिजॉन्टल के साथ ले लेंगे तो ये फाई हो जाता है, जिसको कहते हैं प्रेशर एंगल। ठीक है, और अच्छे तरीक़े से समझना चाहते हैं, देखिए ये बेस सर्कल हो गया, सॉरी इतना बड़ा में नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये बेस सर्कल हो गया और ये पिच सर्कल हो गया। ठीक है, अब दूसरे का देख लेते हैं, दूसरे का क्या, ये पिच सर्कल हो गया और ये उसका बेस सर्कल होगा। मान लीजिए दूसरा गियर है, मान लीजिए एक पिनियन है, एक गियर है। ठीक है, तो इसका भी बेस सर्कल होगा और उसके बाद इसका क्या होगा, पिच सर्कल होगा। तो यहाँ पे इस तरह का जो है, यहाँ से इसका कुछ सेंटर होगा, यहाँ पे इसका भी कुछ सेंटर होगा। तो यहाँ से इस तरह का, सॉरी बेस सर्कल पर क्या होगा, टेंजेंट होगा। बेस सर्कल पे क्या होगा, यहाँ पे इसका जो है अति हो गया, सेंटर हो गया। अति इसके बेस सर्कल से, पिनियन के बेस सर्कल से गियर के बेस सर्कल पे क्या होगा, इस तरह का टेंजेंट होगा। तो इसी को कहते हैं, देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना रहा है, स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो यही हो जाएगा। और यहाँ से हॉरिजॉन्टल के साथ इसको देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा फाई, इसी को कहते हैं प्रेशर एंगल। इसी को क्या कहेंगे, प्रेशर एंगल। और यहाँ से इस तरह का डिस्टेंस ले लेने के बाद और सारा जो है यहाँ से बहुत सारा जो चीज़ और कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिंपल पूछा है कि इसका क्या होगा, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ से हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। चलिए यहाँ से पूरा कंप्लीट हो चुका है। 78 क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा है, बट हो गया 80 क्वेश्चन कंप्लीट, क्योंकि जो है 22 और 23 जो है 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पे 2 क्वेश्चन घट रहा है। तो हो गया पूरा कंप्लीट। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो आएगा जो है LPSC पे, सोच रहे हैं कि LPSC ही पहले डिस्कस कर दिया जाए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, अगर इस वीडियो में इसका PDF चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर और लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।